मैदानी प्रदेश। तो आपकी हेडिंग अगली रहेगी तटवर्ती मैदानी प्रदेश। क्या रहेगी? तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश आपके कितने टाइप होते हैं? तटवर्ती मैदानी प्रदेश के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन से दो प्रकार होते हैं आपके? एक होता है आपका पश्चिमी घाट। एक कौन सा घाट होता है? पश्चिमी घाट होता है। और एक होता है आपका पूर्वी घाट। एक होता है आपका पश्चिमी घाट होता है और एक होता है आपका पूर्वी घाट। इसके अंदर दो क्षेत्र पढ़ना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो तटवर्ती मैदान में दो भाग पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या? पश्चिमी घाट। कौन सा घाट स्टार्ट कर रहे हैं? पश्चिमी घाट। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने लायक चीज है आपके लिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। ये है आपका कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। सबसे पहले आपको समझा रहा हूं मैं पश्चिमी घाट, और आपको डायग्राम पहले दिखा देता हूं आपको। पश्चिमी घाट किधर की साइड रहेगा और पूर्वी घाट किस साइड रहेगा, है ना? आपको पता है किस साइड रहता है पश्चिमी घाट और किस साइड रहेगा पूर्वी घाट? पता है ना सबको कि नहीं पता है? आपको पता है ना? इधर ये यहाँ तक तो आपको समुद्र लगा हुआ ना, इधर इधर पानी है ना? तो ये इस साइड का जो घाट रहेगा ये इधर वाला, ऐसा इस साइड को क्या बोलेंगे अपन? ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी घाट। और उस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन? ये वाला क्षेत्र है, इस वाले को, ये वाला, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, है ना? क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी घाट। तो ये दो प्रकार के आपको घाट पढ़ना तटवर्ती मैदान में, है ना? एक ये इस साइड वाला कौन सा भाग? पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिम दिशा में। और उस वाला क्षेत्र कौन सा आपका? पूर्वी घाट, क्योंकि पूर्वी दिशा में। इनको घाट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी संरचना ना सीढ़ी नुमा है। मतलब सीढ़ी देखिए आपने, एक के नीचे एक ऐसा लगा रहता है ना, ऐसी सीढ़ी के समान है। मतलब एक वो होता है ना, चढ़ते तो एक के ऊपर एक, तो सीढ़ी नुमा संरचना कैसी? ऐसी, ये ऐसी ऐसी, है ना? मतलब ऐसी चढ़ते हो ना, सीढ़ी जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं घाट। घाट क्यों बोलते हैं? सीढ़ी नुमा संरचना होने के कारण इसको बोलते हैं घाट। तब सबसे पहले अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं? पश्चिमी घाट को सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन पश्चिमी घाट को। तो देखिए, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं अपन, तो पश्चिमी घाट कैसे रहेगा आपका देखते हैं। तो पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पश्चिमी घाट पता है किस साइड है पश्चिमी घाट? दिख रहा है सबको? नजर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला, इस वाले क्षेत्र को बोलेंगे अपन पश्चिमी घाट। ये वाला दिख रहा? ये। अब देखो यहाँ पे इसको बांटा गया है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। वो 3 भाग है आपके क्षेत्र के आधार में बांटा गया, ठीक है? यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ऊपर से पश्चिमी घाट के ऊपर आपकी जो नदी प्रवाहित होती है, वहां यहाँ पे आपकी ये वाली नदी बह के जा रही है। ये आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से लेके गोवा तक के क्षेत्र को बोलते हैं क्या? उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? यहां से आपको पता होगा ये वाला क्षेत्र है, कहां से? ये ताप्ती नदी हो गई। यहाँ पे आपका गोवा स्थित है। क्या है? गोवा। चलिए लिख लेते हैं। आपको ये भी पता होगा यहाँ पे आपका कौन सा क्षेत्र? कन्याकुमारी है क्या? नीचे सबसे नीचे क्या है? कन्याकुमारी है। यहाँ पे क्या आपका? कन्याकुमारी। कहाँ पे? ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। क्लियर है? बस। तो यहां से इसको 3 भागों में बांटा गया। किसको? पश्चिमी घाट को। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग आपकी ताप्ती नदी से लेके गोवा तक के पहला जो क्षेत्र बनेगा, ताप्ती नदी से लेके कहां तक का? गोवा तक को, उसको बोलते हैं अपन क्या? उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री। तो कहां से कहां तक के क्षेत्र को उत्तरी सह्याद्री बोलेंगे अपन? ताप्ती नदी से लेके गोवा तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी सह्याद्री। क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री।
ठीक है। उसके बाद उसके नीचे चलते हैं अपन, गोवा से लेके, कहां से लेके, गोवा से लेके यहां पे एक दर्रा स्थित है आपका, कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा, पालघाट दर्रा। यहां पे एक दर्रा स्थित है, वो है आपका कौन सा दर्रा, पालघाट। इस पालघाट दर्रे तक का क्षेत्र को बोला जाता है आपका, गोवा से लेके पालघाट दर्रे तक के क्षेत्र को बोला जाता है मध्य सह्याद्री। क्या बोला जाता है, मध्य सह्याद्री। गोवा से लेके पालघाट दर्रे तक, कहां तक, पालघाट दर्रे तक जो क्षेत्र स्थित होता है उसको बोलते हैं क्या, मध्य सह्याद्री। इसको बोला जाता है मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री, सह्याद्री ऐसा ना, स य है याद्री, ऐसा सह्याद्री बोलते हैं, ठीक है, मध्य सह्याद्री। ठीक है, यहां से देखिए उसके बाद में आपका कहां से, पालघाट दर्रे से लेके, कहां से, पालघाट दर्रे से, पालघाट दर्रे से कन्याकुमारी वाले क्षेत्र को बोलते हैं अपन, ये कहां से, पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रे से लेके कन्याकुमारी वाले क्षेत्र को बोला जाता है आपका, क्या बोलेंगे, दक्षिण सह्याद्री। क्या बोलेंगे, दक्षिण सह्याद्री। दिशा क्या धर्म बांटा है, ठीक है, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, तो दक्षिण सह्याद्री, 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 ठीक है। इसी दक्षिण सह्याद्री को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। क्या बोलते हैं, इसी दक्षिण सह्याद्री को एक और नाम क्या होता है, मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट। इसी दक्षिण सह्याद्री को क्या बोला जाता है आपका, मालाबार तट। ये कहां पे आपका, पालघाट दर्रे से लेके कहां तक फैली हुई है, कन्याकुमारी। तो फिर से सुनिएगा सही से, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं बात करूं आपका जो कहां से लेके कहां से, ताप्ती नदी से लेके गोवा तक का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, उत्तरी सह्याद्री। गोवा से लेके कहां तक का, पालघाट दर्रे तक, गोवा से लेके पालघाट दर्रे तक कुछ क्षेत्र का बोलेंगे अपन मध्य सह्याद्री। और आपके पालघाट दर्रे से लेके कन्याकुमारी वाले क्षेत्र का बोलेंगे अपन दक्षिण सह्याद्री। तो इसको दिशा के आधार पे तीन भागों में बांटा गया, दिशा के आधार पर ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर के आधार पर कितने भागों में भागा गया इसको, तीन भागों में। उत्तर से दक्षिण के आधार पर कितने भागों में बांटा अपन ने, तीन भाग में, है ना, उत्तर से दक्षिण में। इसको देखिए, ये तो आपका मैप में हो गया, आप इसको अलग से कैसे समझ सकते हो, देखिए ध्यान से। ये पूरा बना रहा हूं मैं फिर से, आपका पूरा कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी घाट। देखिएगा ये पश्चिमी घाट आपका पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। पश्चिम घाट में कितने क्षेत्र होते हैं, तीन। मैं बांट रहा हूं अलग अलग करके, एक भाग तो ये, एक भाग ये। पहला भाग है आपको, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक किस आधार पर बांट रहे अपन, दिशा से, उत्तर से दक्षिण में जाएंगे ना। आपको बताइए, इसे बना लेते हैं, जगह नहीं रहेगी फिर दिक्कत होगी। उत्तर से दक्षिण वाले क्षेत्र में बांट रहा हूं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। आपको पता है ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है ऊपर, और ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, और नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा होती है। इसलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग कि जो आपका ये वाला क्षेत्र होता है, इसको क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने उत्तरी सह्याद्री। क्या बोला, उत्तरी सह्याद्री। अरे ऊपर है ना ये, इसको बोला उत्तरी सह्याद्री। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य सह्याद्री। ये बीच वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, मध्य सह्याद्री। ये लास्ट वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, दक्षिण सह्याद्री। इसी दक्षिण सह्याद्री का एक और नाम क्या है आपका, मालाबार का तट। क्या बोलते हैं, मालाबार का तट। क्या बोलते हैं, मालाबार का तट। क्या बोलेंगे अपन, मालाबार का तट। इसी दक्षिण सह्याद्री क्या बोला जाता है, मालाबार का तट, ध्यान रखना। तो कौन से तट को, दक्षिण सह्याद्री को बोला जाता है मालाबार का तट। तो कितने भागों में बांटा गया पश्चिम घाट को, तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। जो उत्तरी सह्याद्री वाला क्षेत्र है कहां से कहां तक फैला हुआ आपको पता है ना, कहां से कहां तक, ताप्ती नदी से लेके गोवा तक। ताप्ती नदी से लेके कहां तक है आपका, गोवा तक। और मध्य सह्याद्री कहां से कहां तक था आपका, गोवा से लेके कहां तक, पालघाट दर्रे तक। गोवा से लेके कहां तक, पालघाट दर्रे तक। कहां तक, पालघाट दर्रे तक। और आपका जो दक्षिण सह्याद्री कहां से कहां तक फैला हुआ था, पालघाट दर्रे से लेके
पालघाट दर्रे से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो आपका जो ये वाला क्षेत्र है उत्तरी सह्याद्री है ना, उत्तरी सह्याद्री में आपका जो निर्माण होता है वो चट्टान होती है आपकी बेसाल्ट चट्टाने। कौन चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने। तो आपको पता है कि बेसाल्ट चट्टाने जहां मिलती है वहां पे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, काली मिट्टी। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है आपको, मिलती है वो है कि काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। यहाँ पे आपको इसका निर्माण बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों से मिलकर हुआ। किससे, आपका जो मध्य सह्याद्री है इसका निर्माण हुआ बेसाल्ट प्लस ग्रेनाइट चट्टान। बेसाल्ट के साथ में कौन चट्टान, ग्रेनाइट। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी, दोनों मिट्टी मिलेगी आपको, लाल और काली मिट्टी। लाल और काली मिट्टी। तो लाल प्लस काली मिट्टी कहां मिलती है आपको, मध्य सह्याद्री में। ये लास्ट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। और आपको पता होगा कि लेटेराइट मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है, कॉफी और चाय के लिए अच्छी होती है। ये कहां मिलेगी आपको, पालघाट दर्रे, कन्याकुमारी मतलब दक्षिण सह्याद्री में मिलती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से राज्य में स्थित है वो भी देखिए आप। यहाँ पे जो आपका ताप्ती से गोवा वाला क्षेत्र, ये गोवा में मिल जाएगा आपको, पर ये गोवा से पालघाट दर्रा कहां मिलेगा, कर्नाटक में। कहां पे, कर्नाटक। गोवा भी है और कर्नाटक भी। ठीक है, गोवा प्लस कर्नाटक।